सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 11 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को सच्चे कर्मयोगी के विषय में बता रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सच्चा कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित अर्थात ममता रहित बुद्धि से केवल इंद्रियां, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए हम इस श्लोक को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 5 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि कर्म योग से क्या लाभ होता है। भगवान बता रहे हैं कि सच्चा कर्मयोगी की बुद्धि ममता से पूरी तरह रहित होती है और वो मन, बुद्धि और इंद्रियों और शरीर के द्वारा केवल संसार हित में कर्म करता है। वास्तव में मनुष्य संसार हित में कर्म तभी कर सकता है जब मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह से ममता रहित हो जाएगी। वास्तव में जब तक हमारा अपने के प्रति मोह है, हम संसार के प्रति निष्काम भाव नहीं रख सकते। तो भगवान कह रहे हैं, ममता रहित बुद्धि से कर्मयोगी संसार हित में, जनहित में कर्म करता है। क्यों कर्म करता है? उस कर्म से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने का सरल अर्थ यह है कि जब हम फल इच्छा से कर्म करते हैं तो प्रकृति का एक विज्ञान है, हर फल इच्छा कर्म से मनुष्य के मन में राजस और तामस गुण बढ़ते हैं, जिसके कारण मनुष्य के अंदर 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह भी बढ़ते हैं। और ये धीरे धीरे हर कर्म के द्वारा बढ़ते हुए एक जन्म में मनुष्य को लोभी, स्वार्थी, पापी बना देते हैं। तो मगर जब मनुष्य निष्काम भक्ति और निष्काम कर्म आरंभ करता है तो इससे उल्टा होता है। मनुष्य के मन से 5 विकार बढ़ाने वाले राजस और तामस गुण घटने लग जाते हैं और सात्विक गुण की प्रबलता बढ़ने लग जाती है। और जो जो मनुष्य के मन में सात्विक गुण की प्रबलता बढ़ती है, मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होना लग जाता है। शुद्ध होने का अर्थ यही होता है कि मनुष्य का मन और बुद्धि परमात्मा की दोनों गुणों से रजस और तमस गुण के अवगुणों से दूर होने लग जाता है, अर्थात वो दोनों गुण घटने लग जाते हैं और मनुष्य के मन में बढ़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है, यही निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति मनुष्य को सात्विक गुण से भी परे कर देती है, अर्थात इन तीनों गुणों से पूरी तरह मुक्त कर देती है। और जब ये तीनों गुणों से मनुष्य का मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है, उसी को कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। ऐसा शुद्ध अंतःकरण का परमात्मा के तीनों गुणों से संपर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है और ऐसा अंतःकरण अर्थात मन और बुद्धि अंदर भीतर परमात्मा के अंश आत्मा में स्थिर हो जाती है। और फिर आरंभ होती है सच्ची भक्ति, जो मन और आत्मा से जब परमात्मा को द्रविड़ पुकार होती है, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जिस प्रकार फल इच्छा से कर्म करते हुए मनुष्य लोभ स्वार्थ में घिरते हुए पाप योनि में अर्थात पशु की योनि में चला जाता है, उसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म और निष्काम जनसेवा जो कर्म है, उनके निष्काम भक्ति के द्वारा मनुष्य ऊपर उठते हुए एक जन्म में शुद्ध अंतःकरण अर्थात तीनों गुणों से मुक्त अंतःकरण को पाता है और आसानी से ईश्वर तक पहुंच जाता है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।